Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic Judicial Independence. What is meant by the Judicial Independence, क्या होता है उसके सारे कंसेप्ट हम आज पढ़ लेंगे. तो let's start the session. सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखना है. इंट्रोडक्शन. रिसेंट डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर मेकिंग बिग वेव्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स. जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है हम आगे देखेंगे 2024 का डिसीजन है. दे आर शेकिंग द थिंग्स अप एंड गिविंग द पीपल्स होप फॉर डेमोक्रेसी. One decision in the case of Association of Democratic Reforms and another versus Union of India 2024 says that the electoral bond schemes जो थे is not allowed by the constitution से allowed नहीं है. Another decision in the Supreme Court के केस में कुलदीप कुमार वर्सेस जो छत्तीसगढ़ का यूटी छत्तीसगढ़ है 2024 में says that AP a political party won the जो mayoral race था in Chhattisgarh, which was changed from the usual way things are done where the ruling party in the central government has more power बोला है. उसके बाद जो है हमें जो is the judiciary getting stronger? Okay, judiciary stronger हो रही है क्या? Is the judiciary getting stronger? Then इस time पे the Supreme Court is standing up more against the wrong steps taken by the party. क्योंकि जुडिशरी स्ट्रॉन्गर हो रही है क्या नहीं हो रही इससे मतलब नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट स्टैंडिंग अप क्या ले रही है कि अगेंस्ट रॉन्ग स्टेप्स, जो रॉन्ग स्टेप्स चल रहे हैं उसके अगेंस्ट, जो रॉन्ग स्टेप्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, जुडिशरी स्टैंडिंग अप है. और टेकन अ पार्टी बाय वे विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और विच डिफरेंट फ्रॉम द हाउ इट इज़ यूजुअली एक्ट व्हेन द गवर्नमेंट crosses the constitutional boundaries. When the government crosses the boundaries, then the judiciary plays an important role into the our Indian legal system, because on the control of the governments जो बियॉन्ड रिजनेबल डाउट का जो बियॉन्ड रिजनेबल लिमिट के जो वर्क्स है उनको कंट्रोल करने में जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ फाइटिंग टू कीप द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाइव. जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो किस लिए फाइट कर रही है कि हमारा जो जुडिशरी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अलाइव रखने के लिए. हाउ द कोर्ट्स कीपिंग थिंग्स फेयर एंड राइट, जो है कैसे कोर्ट रख रहे हैं उसको फेयर एंड राइट में. First one is, and the court has a tough job of making the sure it stays fair and still it follows the rules even when the government is trying to take over. क्या बोला है कि द कोर्ट का बहुत ज़्यादा टफ जॉब है यहाँ पे कि मेकिंग श्योर दैट इट इज स्टेज द फेयर एंड इट फॉलोज द जो रूल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और जो रूल्स हमने बनाए गए हैं. इवन द गवर्नमेंट ट्राइंग टू टेक ओवर, जो मनेका गांधी का केस है, उसके बाद जो इंदिरा गांधी का केस है, उसमें भी हमने जो इलेक्ट्रल था जो था उसमें देखा, वोटिंग सिस्टम में देखा, वो जो कोर्ट का बहुत ज़्यादा टफ जॉब है उसमें फिर भी वो क्या करे, ट्राई करे कि फेयर एंड स्टिल फॉलोज द रूल्स फॉलो करने के लिए. उसके बाद टू कीप इट्स पावर एंड रिस्पेक्ट द कोर्ट मस्ट बी सीन एज फेयर एंड फॉलो अप द लॉज प्रॉपरली. फॉलो करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट समटाइम्स इट हैज़ गिवन द वॉट गवर्नमेंट वॉन्ट्स एंड विच मेक्स द पीपल नॉट ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं और पीपल्स का उन पे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता. समटाइम्स होता है यहाँ पे. This new decision might show the court is getting its power back. This is जो है वो कोर्ट हम उसका पावर गेटिंग बैक कर रही है. हाउ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया. सबसे पहले तो हमारा जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 provides that the separation of power among the legislature, executive, judiciary, ensuring that each branch operates independently within its sphere of authority. Appointment and tenure. Judges of the higher judiciary जो है including the Supreme Court and High Court जो है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट से अपॉइंट होते हैं ऑफ द इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो कोलेजियम सिस्टम है उसके बेसिस पे. जो एनजैक है वो अबॉलिश हो गई है, अभी नहीं है एनजैक, तो कोलेजियम सिस्टम से ही वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं. उसके बाद विच द अपॉइंट होते हैं. उसके बाद विच द कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सब ग्रुप ऑफ सीनियर जज. कोलेजियम सिस्टम में कौन रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं एंड सब ग्रुप्स ऑफ सीनियर जो जजेस रहते हैं वो रहते हैं.
बी में क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योर द जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड करती है। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योर्स दैट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जो अभी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो क्या इंश्योर करता है कि जो एक्शंस है लेजिस्लेचर के एंड एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से चल रहे हैं क्या, उसमें चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जुडिशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जुडिशरीज रोल एज अ गार्डियन क्या है, the judiciary's role as a guardian of the constitution was most notably demonstrated by the landmark case of case 1 and the Bharati versus State of Kerala 1973, where the Supreme Court established the basic structure doctrine. The court held that the parliament cannot alter the fundamental rights, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अल्टर नहीं कर सकती है, और फीचर्स को जो द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इंश्योर्स दैट नो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कुड अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अंडरमाइन नहीं कर सकती है। उसके बाद जो इम्यूनिटीज़ है, प्रिविलेजेस कौन से हैं, टू इंश्योर दैट द जुडिशरी रिमेन द फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, से जुडिशरी फ्री रहने के लिए जजेस आर ग्रांटेड सर्टन इम्यूनिटीज़ है उनको एंड प्रिविलेजेस है। फॉर एग्जांपल जजेस कैन नॉट बी पर्सनली sued for the actions which are given into their decision making में जो actions लिए उन्हें वो वहाँ पे वो लाइबल नहीं ठहराएंगे। दिस इम्यूनिटी अलाउज द जजेस टू मेक अ डिसीजन विदाउट फियर फॉर द पर्सनल retribution. Furthermore, judges are entitled to financial autonomy है to manage the judiciary budgetary needs, which reduces the possibility of the external influence. यहाँ पे जो बोला गया है जजेस को, जो जजेस ने ड्यूरिंग ट्रायल में जो भी एक्शन लिया है अगेंस्ट अ पर्सन, जो कोई भी हो, जो कोई डिसीजन दिया है उसके ऊपर हम उनको ट्रायल नहीं कर सकते, उनके ऊपर केस नहीं, यहाँ से उनको इम्यूनिटी दी गई है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है इसमें क्या आएगा, द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अनदर क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑफ जुडिशियल ऑटोनॉमी। द जुडिशरी इन इंडिया इज फंडेड, कंसोलिडेटेड फंड से जुडिशरी इन इंडिया को फंडेड होता है ऑफ द इंडिया, and allocation of the funds for the judiciary system is managed independently of executive. This ensures that the judiciary is not independent on the executive for its functioning. The judiciary also has control over its own budget पे भी control है, which further enhances its independence. उसके बाद जो है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस कौन से हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है, वेयर द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर दैट द इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गिल्टी ऑफ इलेक्ट्रल जो माल प्रैक्टिसेस थे उनमें गिल्टी थी वो। द decision marks a bold stance against the executive, ensuring that no one, not even the prime minister of India, is above the law. लॉ के सामने कोई भी छोटा मोटा नहीं है, सेम है सब, इवन वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तब भी। दिस केस हाईलाइटेड दैट द जुडिशरीज रोल कीपिंग द एग्जीक्यूटिव इन द चेक एंड मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। उसके बाद जो है अनदर लैंडमार्क केस जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, where the Supreme Court struck down the National Judicial Appointment Commission NJAC जो था, जो जजेस को अपॉइंट करने में था। The NJAC sought to the place control over the appointment of judges के लिए था in the hand of executive. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो जजेस अपॉइंट करने वाले थे एग्जीक्यूटिव के हैंड पे था, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने वाले थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर था वो मेंटेन नहीं रहा था। द कोर्ट हेल्ड दैट द कोड दिस वुड डिट अंडरमाइन द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, जो है उसको कहीं तो वो क्या कर रहा था, क्रिटिसिज्म क्रिएट कर रहा था, तो उन्होंने एनजैक अबॉलिश कर दिया और कोलेजियम सिस्टम फॉलो अप कर लिया and ruled that the collegium system should be continued. This decision reinforced in importance of the judicial independence in the judicial appointment process. उसके बाद challenges क्या है judicial independence में, despite of the constitutional safeguards, judicial independence in the India faces the several challenges like political pressure, judicial corruption, lack of transparency in the judicial appointments, and adequate scrutiny for the judges are the some major threats to independence of the judiciary. उसके बाद फर्स्ट जो है पॉलिटिकल प्रेशर में क्या आएगा, द जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज द ऑफन चैलेंज्ड बाय द पॉलिटिकल प्रेशर्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स थ्रू दी हाई प्रोफाइल केसेस जो आएंगे, वहाँ पे हाई प्रोफाइल केसेस में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है। गवर्नमेंट में अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स डिसीजन को गवर्नमेंट क्या कर
सकता है attempts to influence the court decision either directly or indirectly to further their political interest. Uh, while the judiciary in India has largely managed to maintain its independence, there have been the instance where the external pressure have the comprised its functioning. Judicial corruption is another significant challenge here यहाँ पे that affect the credibility and the independence of judiciary. Instance of the bribery and corruption within the judiciary system जो है undermine public trust and weaken the judiciary's authority जो weak कर रही है. And the Indian government has these steps to address the judicial corruption such as the setting up the National Judicial Appointment Commission and implementing the measure for accountability. इंजा क्या हो गया वो एबॉलिश हो गया और जो कोलेजियम सिस्टम हो वो अभी भी है. उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वो देखेंगे. द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट वाइल कैरिड आउट बाय द कॉलेजियम सिस्टम. द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वाइल कैरिड आउट बाय द कॉलेजियम सिस्टम है हैज़ बिन द क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के नाम पे वो क्रिटिसाइज कर दिया कॉलेजियम सिस्टम. देयर हैव बिन कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स इन द कॉलेजियम सिस्टम to ensure the judicial appointment based on merits rather than the personal connections or political affiliation. Some legal experts argue that the system needs to more transparent to ensure that the judiciary remain free from external influences. उसके बाद जो है inadequate security for judges. जो inadequate security है, judges in India faces the threat for their safety, particular where dealing with the sensitive and controversial cases. Judicial judges जो है वो rules the against powerful individuals or groups may be subject to threat, even physical harm पे भी होता है वहाँ पे. The safety of the judges is a critical issue है इंडिया में और needs to immediate attention on that as it directly impacts their ability to carry out their duties impartially. उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखेंगे. जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द बेडरॉक ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. द जुडिशरी थ्रू इट्स रोल एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजन rights ensures that the executive and legislature do not overstep their constitution boundaries. While the judiciary is India is granting the significant power and protection under the constitution, it faces the several challenges including the political pressure, corruption, threats to the safety of the judges.